यह जो जगह आप लोग देख रहे हैं यह हमारे गांव की बंजर ज़मीन है और ये जो घर है यह संतोष पांडे का है। तो यहाँ से वक्त दरवाज़ा खोल के इस ज़मीन को कब्जा करना चाहता था और पुलिस वालों को बुला के जो इस ज़मीन के सामने गुमतियाँ थी उसको ज़बरदस्ती हटवाने लगा। तो उसमें हमारी भी गुमती थी, लेकिन मैं किसी से डरता हूँ नहीं हूँ, सही के लिए कहीं भी लड़ सकता हूँ। तो मैं उस समय रोड जाम करना शुरू किया, तब यह पुलिस वाले हमको उसी के घर में लाके बंद करने का प्रयास करने लगे। अंत में यह बिकाऊ पुलिस भी भाग गई और हमारे गांव क्षेत्र की जनता साथ दी, सड़क जाम हुआ। लेकिन इस हमारे हिम्मत के पीछे एक विश्वास था मोदी जी पर। इसके लिए आप इस वीडियो को देख लेंगे तो समझ जाएंगे। हम साबित कर देंगे मोदी सरकार है, हम साबित करके रहेंगे। नहीं चलेगा, हम साबित कर देंगे। किसी ने साबित कर। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप जिसके भी भक्त हों, जिस पार्टी के हों, तो आप लोग किसी भी पार्टी के नज़रिए से मत देखिएगा, केवल एक इंसानियत के नज़रिए से देखिएगा। तब वो चक्का जाम हुआ और एसडीएम आए, विधायक आए और उसके घर के बगल में एक दीवार जल गई। और यह घटना जुलाई 2019 की है। उस दीवार का वीडियो भी अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन यह बात जान लीजिए, इसी 3/1/2021 को जब वह संतोष पांडे हमारा पैर मार के तोड़ दिया, तो उसी रात को वह दीवार भी गिरवा दिया। इतना बड़ा गुंडा है। सोचिए, जुलाई 2019 और आज तक कितना दिन हो गया। इस बीच में हमको पुलिस वाले जाके गाजा में फंसाए, देवरिया जेल में डाले। हमारे पीछे जनता आवाज़ उठाई तो उसमें भी 150 लोग पे मुकदमा हो गया और साथ ही 8 लोग जेल चले गए, जिसमें हमारी पत्नी जी भी जेल गई। यह घटना स्थल भारत के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में अरौली थाना में जगदीशपुर चौराहे की है। तो मैं इसके लिए योगी जी के पास भी गया हूँ, लखनऊ में अनशन भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मानसिक टेंशन होने की वजह से मैं इसी 6 फरवरी को उसी जगह पे आमरण अनशन के लिए बैठ रहा हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो दोस्तों, अभी आप लोग जो वीडियो देखे हैं, इस वीडियो में किस तरह से पुलिस वाले हमको पकड़ के उस संतोष पांडे के घर में डाल रहे हैं, बाकी वीडियो में बताए भी हैं। ये वीडियो इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि समझें कि जितने भी योगी जी और मोदी जी को दिल से मानते हैं और ये असलियत नहीं जानते कि उनके अंदर है क्या, इसलिए यह वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं योगी जी और मोदी जी के भक्त थे। बाकी पुलिस किस तरह से पेश आती है सबके साथ, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात इसकी नहीं, बात यह है कि जो हमारे साथ वो हो रहा है उसमें किस तरह से योगी जी और मोदी जी का नाम लेके उनसे हाथ छुड़ा रहा हूँ या फिर लड़ रहा हूँ, जो कुछ भी है ये समझने के लिए काफ़ी है। बाकी ये सब कुछ जो कि ये सड़क जाम हुआ, जिसके लिए लड़ाई लड़े, दीवार चल गई, जो ज़मीन आपको बगल में दिख रही है वो हमारे गांव की ही बंजर ज़मीन है, उसी को कब्जा करने का प्रयास था उसका। बात ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा था, हमारे साथ ऐसा करवाया। बात यह है कि कल आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे। तो हम इतने दीवाने थे, वो दीवानापन आपको उस वीडियो में देखने को मिला होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ठीक 1 ही महीना बाद, यह जुलाई 2019 की घटना है जो सामने दिख रही है, और ठीक 1 महीना बाद 15 अगस्त को यही पुलिस वाले पकड़ के ले गए थाने पर, बाहर के गाजा में फंसा के जेल में डाले। हमारे पीछे भी 150 लोग फंस गए, इनको भी फंसा दिया गया, 10 लोगों को फिर जेल में डाल दिया गया, हमारी पत्नी भी जेल में चली गई। बात ये नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या फिर हमारे पीछे इतना सब कुछ हुआ। बात ये है कि कल आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे। गुमती हमारी थी, 4 लोग और थे। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? एक सच और झूठ के लिए लड़ रहे हैं, एक इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, कि एक सीख मिले आपको भी कि कभी भी सही है तो लड़ना चाहिए आपको भी। आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़िए। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये कोई पर्सनली हमारी लड़ाई नहीं है। आपको बताएं कि वह गांव की बंजर ज़मीन है। इस तरह से हमारे साथ हुआ कि जेल में चले गए। हाँ, आप भी ये सोचते होंगे कि यह योगी जी के पास गया नहीं गया। तो हम 18 सितंबर जब जेल से निकल के आए तो 18 सितंबर 2019 को ही
जनता दरबार लगी थी गोरखनाथ मंदिर पे। वहीं पर हम मुलाकात करने के लिए पैदल चल के गए थे योगी जी से मिलने के लिए, और योगी जी से मुलाकात भी हुई। इतना ही नहीं, ये सोच के कि योगी जी हो न हो हमको न पहचाने, क्योंकि यहाँ वाहिनी का उद्घाटन करने इस जगदीशपुर में आए थे। उस समय हम एक फ़ोटो बना के उनको दिए थे, क्योंकि हम एक आर्ट पेंटर हैं। पीछे जो दृश्य आपको दिख रहा है ये हमारी यहाँ से बनाई हुई कला है, जिसपे राधा कृष्ण जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, पूरा नहीं दिख रही होगी, लेकिन हाथ से ही बनाया है। तो उनको फ़ोटो बना के दिया था योगी जी, मोदी जी को नहीं, सॉरी, योगी जी को, जब यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे वाहिनी का, और वाहिनी के कोषाध्यक्ष भी थे। ये सोचने वाली बात क्यों बता रहा हूँ कि आप समझे थोड़ा सा। तो हम उनका फ़ोटो बना के फिर से ले गए थे, ये सोच के कि देखें तो गए तो उनको याद आ जाएगा कि ये वही लड़का है। लेकिन जब हमारे सामने आए, हम बोले महाराज जी हमको मार के गाजा में फंसा दिया गया है हिरौली थाने पर। तो हमसे कहने लगे कि तुम नेतागिरी करते हो। हम बोले महाराज जी एक बार याद कीजिए, वही पेंटर हैं। तो फिर से फ़ोटो बना के ले गए थे, ये समझिए, फिर से फ़ोटो बना के ले गए थे ताकि देखें तो याद आ जाए। लेकिन गार्ड से बोले कि ये पागल दिख रहा है, ये हटाओ यार इसे। तो ये सब कुछ हुआ हमारे साथ। बात ये नहीं कि हमारे साथ हुआ, हम किसी भी आदमी को अगर मानते हैं तो उसको लास्ट तक आजमाते भी हैं कि सही और झूठ। कल को हमारे मन में संदेह न रह जाए कि आदमी है कैसा, तो इसलिए आजमा लेते हैं। कोई भी हो तो उनको आजमा लिए, करीब से जाके सोचिए, जेल काट के आके उनके पास गए थे। तो अगर हमारी बात वो नहीं सुने तो क्या आपको अंदाज़ा है, क्या आपको अनुमान है, क्या आपको आशा है कि वह आपकी बात सुनेंगे? क्योंकि हम तो उनके खास दुश्मन तो नहीं थे, चाहे जिस वजह से हमारी बात न सुने हो। लेकिन कल आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये समझना ज़रूरी है। ये सब केवल धर्म के नाम पर आपस में लोगों को लड़ा के कटवाएंगे, मरवाएंगे और आप लोग मर जाएंगे। ये जो भी बातें आपके बीच रख रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आप समझें कि हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। ये समझने के लिए यह बात रख रहे हैं, क्योंकि हम भी जाति के सहितवार हैं। अनुमान आप लोग भी लगा सके नहीं, तो थोड़ा अनुमान लगावल जाइए बाती के लेके कि हमारे साथ ऐसा हो सकेला, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकेला? हो सकेला। बाकी आपके जिम्मेदारी बा, सोची या फिर जो इच्छा जौन अच्छा लगे वो करें, कोनो बात नहीं बा। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए, ये वीडियो खाली इसलिए रखत बानी कि आप लोग समझें सच्चाई क्या है। अभी भी समय है आप लोगों के पास समझने के लिए कि सही और गलत क्या है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने अगर हमको पैदा किया है, हमको इस धरती पर भेजा है इंसान के रूप में, तो सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ दिया है तो वो है दिमाग, जिसका इस्तेमाल करके हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, सही और गलत को परख सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।